सो अभी हम पढ़ने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसे बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और ये हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत जगह यूज़ करना पड़ेगा इन दोनों को, तो इन दोनों को अच्छे से सीख लो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों की प्रैक्टिस करो। सो अभी हम प्रोग्रामिंग करने से पहले जान लेते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट होती क्या है। ठीक है, सो लूप का मतलब क्या होता है। देखो, अगर कोई चीज़, ठीक है, एक ही चीज़ अगर वो बार बार होती रहती है होती रहती है होती रहती है होती रहती है, तो उसे हम बोल देते हैं लूप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के जरिए आप टोनी कक्कर के गाने ले सकते हो। ठीक है, उसमें एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है, देन उसे हम बोल सकते हैं लूप। ठीक है, तो होप करता हूँ लूपिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि एक ही चीज़ अगर बार बार रिपीट होती है तो उसे हम बोलते हैं लूप। और क्या, ठीक है। और अब लूपिंग स्टेटमेंट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक तो फॉर लूप, ठीक है, और दूसरी हम पढ़ने वाले हैं वाइल लूप। ये क्या हो गया। तो लूपिंग स्टेटमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, फॉर लूप और वाइल लूप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। ठीक है, फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। सो फॉर लूप को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते क्यों है ना, या फॉर लूप या वाइल लूप, इन दोनों का हम यूज़ कर क्यों रहे हैं या करते क्यों हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपना नाम यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, 2 बार प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, चलो 3 बार प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, चलो 10 बार करवा दूंगा, 20 बार करवा दूंगा, लेकिन अगर यही काम मुझे 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार करना पड़े तो मेरा तो सारा दिन निकल जाएगा ऐसे प्रिंट कर 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 करके, है ना। तो यहीं पर हमारे काम आती हैं लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा काम क्या करती हैं, आसान बना देती है। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के पहले तो स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मेथड वाइज मेथड चलेंगे। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है हमको। सबसे पहले हमारा जो फॉर लूप के अंदर मेथड आता है उसे हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, सो अगर हमें रेंज को इम्प्लीमेंट करना है, सो सबसे पहले जो हमारा मेथड आता है फॉर लूप में वो आता है रेंज। तो फॉर लूप को यूज़ करने का जो सिंटैक्स है वो क्या होता है, देखो, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज के अंदर मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं 10 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये इसे चला के देखता हूँ तो आपको क्या लगता है क्या होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि 10 टाइम 10 प्रिंट हो जाएगा, मतलब 10 बार 10 ही प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है। व्हाटएवर, कुछ नीचे लिखा हुआ है लगता है, हाँ ये देखो, एक गलती एक गलती एक गलती मेरी है भाई, मेरी है भाई। वो क्या है कि मैंने आई को तो प्रिंट किया ही नहीं। ठीक है, अभी देखना, अभी देखो, 0 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग है वो प्रिंट होगी। ठीक है, और यहाँ हमने 10 लिखा था, तो देखो मैंने बताया था कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो अगर 10 तक प्रिंट करवाना है तो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा। अगर 10 तक प्रिंट करवाना है तो सॉरी यहाँ 11 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 10 क्या कहते हैं, 10 जो काउंट वर्ड्स थे, 10 वर्ड्स थे वो प्रिंट हो चुके हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ना। अगर 0 से स्टार्ट होगा तो 9 तक 10 हो जाएगा। अगर 10 प्रिंट करवाना है तो यहाँ 11 लिखना पड़ेगा, 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और अभी तुम सोचोगे यार ये कैसी लूपिंग है, मतलब यहाँ क्या लूप हो रहा है। हमें तो लगा 11 लिखेंगे, 11 टाइम रिपीट हो जाएगा, मतलब 11 ही 11 बार यहाँ प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये तो काउंटिंग होगी। तो इसका फंडा भी मैं बताता हूँ। देखो, अगर हमने रेंज के अंदर, सिर्फ रेंज के अंदर कुछ भी टाइप किया तो रेंज फंक्शन करता क्या है, पहले तो ये समझो। रेंज 3 चीज़ें करता है। पहली तो, एक मिनट मुझे ना, हाँ, 3 चीज़ें कौन कौन सी करता है। हो, 3 चीज़ें रेंज जो फंक्शन 3 चीज़ें करता है। पहली चीज़ तो आप रेंज के ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिख दो, लाइक मैंने यहाँ 10 लिख दिया। ठीक है, बट ये स्टार्ट कहाँ से होगी, स्टार्ट हमेशा 0 से होगी। ठीक है,
0 से स्टार्ट होगी ये, ठीक है। और ये तो हो गया इसका पहला काम। दूसरा काम इसका क्या है? दूसरा काम ये है कि जो भी आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये स्टार्ट 0 से होगी और एंड हमेशा वहाँ तक होगा जहाँ तक आपने जो भी अपने ब्रैकेट में नंबर लिखा, ठीक है। लाइक हमने 10 लिखा था तो इसका एंड जो है वो 10 होगा, मतलब ये 10 तक चलेगी, ठीक है। 10 तक चलेगी, 0 से स्टार्ट होके 10 तक चलेगी। इस रेंज का मतलब हो गया रहा है इस रेंज के अंदर, इस फंक्शन के अंदर कि हमने 10 लिखा, ये 10 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी और 10 तक चलेगी। और तीसरा जो काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से काउंटिंग प्रिंट हो रही है, वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है कि हर बार एक इसमें प्लस हो रहा है, हर बार एक जुड़ रहा है। देखो क्या हुआ, फॉर आई इन रेंज 11, 11 मतलब ये पहले 0 से स्टार्ट होगी जैसा कि मैंने बोला। अब ये 0 से स्टार्ट हुई, एक बार एग्जीक्यूट हुई, अगली बार जब आई इसमें +1 हो गया, ठीक है। समझाऊं क्या? रुक जाओ। देखो ये 0 से स्टार्ट हुई, एक बार इस प्रोग्राम ने एक बार ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन लूप है, हमने 11 बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है, तो हर 11 बार हर बार एक प्लस हो जाएगा। 0 से स्टार्ट हुई, पहली बार एग्जीक्यूट हुआ, दूसरी बार जब स्टार्ट एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम तो इसमें +1 हो गया। अब 0 + 1 कितना होता है? 1 होता है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई। अब जब दोबारा इसे स्टार्ट तीसरी बार ये एग्जीक्यूट हुआ तब क्या हुआ? स्टार्ट, अब जो लास्ट वैल्यू थी 1 थी, 1 के साथ फिर से +1 हो जाएगा। देन अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देखो कंफ्यूज मत हो यार, इसका बहुत ही सिंपल है। देखो हर बार देखो ये लूप 11 बार चलेगी, ठीक है, इतना तो समझ आ गया। 11 बार चलेगी, 0 से लेके 11 तक 11 बार चलेगी और हर बार इसमें एक +1 हो जाएगा, हर बार एक जुड़ जाएगा, उसमें एक प्लस हो जाएगा। देखो पहली बार एग्जीक्यूट हुई वैल्यू 0 थी क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, अगली बार जब एग्जीक्यूट हुई, अगली बार जब ये प्रोग्राम चला, ठीक है, क्योंकि 11 बार चलेगा तो +1 हो गया और प्लस हो गई, 1 होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू 1 हो चुकी है। देखो अभी क्या हुआ, देखो आई की वैल्यू अभी है 0 क्योंकि ये स्टार्ट कितने से होगी? 0 से। ख़त्म कब होगी? जब तक 11 नहीं आ जाते, ठीक है। तो आई को हमने प्रिंट करवा दिया 0। पहली बार ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, पहली बार ये प्रोग्राम हमने चलाया, वैल्यू 0 थी, 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। जब दूसरी बार हमने ये चीज़ अब दूसरी बार क्या हुआ, प्रोग्राम दोबारा चला तो वैल्यू थी 0 पर +1 हो गया क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार, जैसा कि मैंने बताया था कि एक हर बार +1 हो रहा है, ठीक है। +1 हुआ, वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। अब ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अब जो इस आई की वैल्यू है अब ये 1 हो चुकी है, 0 नहीं रही है, ठीक है। अब वो 1 हो चुकी है। अब प्रोग्राम फिर से वापस गया उस फॉर लूप के पास क्योंकि 11 बार चलेगा, अभी तो एक दो ही बार चला है, तीसरी बार चला, लेकिन अब वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 1 हो चुकी थी। और सेम काम फिर से परफॉर्म होगा, 1 के साथ +1 हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब फिर से प्रोग्राम चलेगा, लेकिन इस बार वैल्यू कितनी हो जाएगी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर से प्रोग्राम रन होगा, 2 के साथ +1 हो जाएगा, अब कितनी हो गई वैल्यू? अब 3 हो जाएगी। ऐसी फॉर लूप काम करती है, ऐसी जो रेंज फंक्शन है वो काम करता है, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ आ गई होगी यार ये चीज़, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, इसे हम सिंगल पैरामीटर रेंज फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर मतलब एक ही पैरामीटर डिफाइन किया जाता है, ठीक है, और हम एक ही वैल्यू देते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने 11 दी थी, अभी एक काम करते हैं यहाँ पर 100 दे देते हैं, ठीक है। अब 100 वैल्यू देंगे तो क्या होगा, ये 100 तक चलेगी, देखो 99 तक चलेगी, सॉरी, क्योंकि मैंने बताया ना 0 से स्टार्ट होती है, तो 100 अगर 100 तक चलाना है तो उसे एक बढ़ाना पड़ेगा, 100 100 सॉरी 101 लिखना पड़ेगा यार, 101 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अभी ये 100 तक गिनती चल चुकी है, आप ऊपर से देख सकते हो नीचे तक 0 से लेके 100 तक प्रिंट हो चुका है। अभी एक चीज़ और बताता हूँ, देखो इसे मैं उठा के नीचे लेके आता हूँ कॉपी करके, कि यहीं रखूँ, यहीं पर आपको अच्छा समझ आ रहा है तो ज़्यादा यहीं रखता हूँ, चलो नहीं यहीं पर ठीक है। इन सबको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, ये थोड़ा ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे यार
ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए जैसे हमने ये लिखा फॉर आई इन इन रेंज, ठीक है। तो जो ये आई है वो वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल जो हम नॉर्मली यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जैसे आई इक्वल टू 0, ठीक है। जो हम नॉर्मली वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करते हैं वही हम वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। फॉर लूप का ये फायदा है कि हम फॉर लूप के अंदर ही वेरिएबल को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर आई ही लिखना है, आप ए भी लिख सकते हो, आप बी भी लिख सकते हो, आप सी भी लिख सकते हो, आप बहुत बड़े वेरिएबल भी बना सकते हो लाइक नंबर, ठीक है। आप इतना बड़ा वेरिएबल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने जो वेरिएबल यहाँ बनाया है आपको प्रिंट के अंदर भी वही वेरिएबल लिखना पड़ेगा। अब हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, अभी प्रोग्राम चला के देखते हैं तो अभी भी चलेगा। देखो वैसे ही 100 तक 100 तक ये काउंटिंग प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। सो ये होता है सिंगल पैरामीटर रेंज फंक्शन, ठीक है। अभी हम बात क्या करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं डबल पैरामीटर वाले की, ठीक है। डबल पैरामीटर रेंज फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो फिर से वही चीज करेंगे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। रेंज के अंदर पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ही चीज डिफाइन कर रहे थे। क्या डिफाइन कर रहे थे, 11, जो कि मैंने पहले ही बताया कि रेंज 3 काम करता है। एक तो रेंज स्टार्ट 0, 3 काम करता है। स्टार्ट 0 से होता है, ठीक है। एंड तब होता है जितने भी हमने ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे हैं, जो भी हमने नंबर लिखा है वहाँ तक चलेगा, जब तक वो नंबर आ नहीं जाता वहाँ तक चलेगा, जब आ गया तब रुक जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि एक प्लस होता जाता है हर बार, ठीक है। एक बार मैं और बताता हूँ, ठीक है। रेंज 3 काम करता है, एक तो स्टार्ट करता है 0 से, ठीक है। एंड वहाँ तक करता है जहाँ तक आपने अपनी वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट के अंदर, और हर बार +1 कर देता है। सिंगल पैरामीटर रेंज फंक्शन में क्या होता है कि हम इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेंगी, ठीक है। हम एक वैल्यू दे सकते हैं, वो वैल्यू क्या करेगी, क्या करते हैं मतलब ये तीनों काम ऑटोमेटिकली ही परफॉर्म करेगी, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट डबल पैरामीटर में हम क्या कर सकते हैं, हम दो चीज़ें कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं दो चीज़ें। वो क्या है, पहली तो है कि हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगी, और दूसरी चीज़ ये डिफाइन कर सकते हैं कि वैल्यू का एंड क्या होगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है ना, मैं अब क्या करता हूँ, मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि हर बार क्या होता है, अगर मैं 10 लिखता हूँ तो वो वैल्यू 9 तक ही देता है मुझे, अगर मैं 100 देता हूँ वैल्यू तो वो मुझे 99 तक ही वैल्यू देता है। अभी मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि 1 से 10 तक गिनती प्रिंट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेट्स सी, मुझे क्यों लगता है एरर आएगा, बट क्या एरर आएगा ये नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। आ गया एरर, और एरर क्या है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये कॉलन नहीं ये कॉमा लगेगा, ये मेरी थोड़ी गलती थी, सॉरी, ठीक है। तो अभी फिर से बता देता हूँ, फॉर आई इन रेंज, आई पता है ना, आई वेरिएबल है, फॉर हमारा स्टेटमेंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, लूपिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आई इन रेंज, जो आई है वो मतलब जो रेंज की जो वैल्यू है वो आई में स्टोर हो जाएगी, ये हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आई के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डबल पैरामीटर रेंज फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि 1 से वैल्यू स्टार्ट हो 10 तक चले, ठीक है। चलो जी, ये क्या हुआ, तो वहाँ फिर से मेरी गलती थी, मैं पता नहीं बारी बार प्रिंट करवाना क्यों भूल जाता हूँ, हर बार ही भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है आज। एक तो गलतियाँ बहुत हो रही हैं, एक बार से मैं भूल बहुत रहा हूँ, तो ठीक है यार। फिर से बता देता हूँ एक बार, देखो क्या हुआ, हमने फॉर आई इन रेंज, आई ये वेरिएबल है, रेंज के अंदर हमने डबल पैरामीटर पास किए हैं, एक जो बता रहा है कि वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, दूसरा बता रहा है कि वैल्यू कहाँ तक चलेगी, ठीक है। पिछली बार क्या हो रहा था कि हम वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हम कुछ भी लिखते थे वो 0 से स्टार्ट होता था और वहाँ तक चलता था जहाँ हमारी वैल्यू थी, जितनी हमने वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। बट उसका नुकसान क्या होता था कि अगर मैंने 10 लिखा ना तो वो मुझे 9 तक ही प्रिंट करके दे रहा था वैल्यू, ठीक है। बट अब की बार हमारे कंट्रोल में है हमारी वैल्यू, ठीक है। हम बता सकते हैं उसे कि 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करना है भाई, ठीक है। और 1 की जगह हम 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। और कहाँ तक चलनी चाहिए वैल्यू, 10 तक, ठीक है। और हमने प्रिंट कर दिया आई को, क्योंकि ये आई हमारा वेरिएबल था जो हमारी रेंज की वैल्यू को स्टोर कर रहा था, और प्रिंट करवा दिया। अभी देखते हैं प्रोग्राम चलेगा कि नहीं, और ये व्हाट,
ओके, ये दिक्कत तो गाइस रहने वाली है। आप बता सकते हो कि वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर, मतलब अगर आप चाहते हो कि 10 तक वैल्यू यहाँ पर आए, 10 तक काउंटिंग आए, तो आपको यहाँ पर 11th लिखना पड़ेगा। और स्टार्ट आप कहाँ बता सकते हो कि कहाँ से करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है वो लिख दिया, 11 तक चलनी चाहिए वो लिख दिया। इसे बोलते हैं हम डबल पैरामीटर रेंज फंक्शन, ठीक है, जो लूप में यूज होता है। अब हम देखने वाले थर्ड पैरामीटर, मतलब ट्रिपल पैरामीटर रेंज फंक्शन इन फॉर लूप, ठीक है। अब दो में क्या हो रहा था, पहले तो भूले तो नहीं है ना, एक की रेंज फंक्शन कौन सी तीन चीज़ें परफॉर्म करता है। पहले तो स्टार्ट करता है 0 से, दूसरा एंड करता है जितनी भी आपने वैल्यू दी है ब्रैकेट्स में, तीसरा काम क्या करता है, +1 करता है, इंक्रीमेंट करता है, हर बार एक ही प्लस करता है। लेकिन पहली बार क्या हो रहा था कि हम इन तीनों में से किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। डबल पैरामीटर्स के साथ क्या हो रहा था कि हम इन दोनों वैल्यूज को कंट्रोल कर पा रहे थे, स्टार्ट भी कर पा रहे थे जहां से हम चाहते थे अपनी मन मर्जी से, ठीक है, और एंड भी कर पा रहे थे। लेकिन अभी ट्रिपल पैरामीटर में क्या होता है कि हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि एक प्रिंट होना, एक प्लस होना चाहिए, 2 प्लस होना चाहिए, 3 प्लस होना चाहिए, 4 प्लस होना चाहिए, जितना हम करना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। फॉर आई इन, चलो इस बार मैं वेरिएबल का नेम बदलता हूँ, फॉर ए इन रेंज, ठीक है। आई ऐसा है कि आई मोस्ट प्रोबेबली सारे लोग आई ही यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसलिए आई यूज़ होता है। अगर आप सी या सी प्लस प्लस में होते तो आई एंड जे, ये दोनों ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। एनीवे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये ट्रिपल पैरामीटर है तो इसमें क्या करने वाले हैं, हम तीन चीज़ें देने वाले हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली लिख लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होनी चाहिए, +1 होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए एक बार, ठीक है, और प्रिंट करवा देते हैं ए को, ठीक है। लेट्स रन इट एंड नॉर्मली काउंटिंग प्रिंट हो रही है 9 तक। अभी हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो रेंज है वो 4 से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है, 21 तक चलनी चाहिए, और हर बार 2 इंक्रीमेंट होना चाहिए, 2 प्लस होना चाहिए, ठीक है, हर बार। अभी देखते हैं क्या आ रहा है, देखो 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18 20, 2 का टेबल बन गया है ना। हम टेबल वाला प्रोग्राम भी करेंगे, डोंट वरी। सो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ये हम कैसे करते हैं, ट्रिपल सॉरी सिंगल पैरामीटर, डबल पैरामीटर और ट्रिपल पैरामीटर रेंज फंक्शन आपको समझ आ गए होंगे, आई होप, ठीक है। इसे हम छोड़ते हैं और नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी क्या करते हैं, अभी हम थोड़े से मज़े लेने वाले हैं फॉर लूप के साथ। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट, बिल्कुल ही छोटा सा, नन्हा सा, ठीक है। उसका मोटिव क्या होगा, वो करेगा क्या, उसका काम क्या होगा, वो क्या करेगा कि हम जो भी नंबर टाइप करेंगे वो मुझे उसका टेबल प्रिंट करके दे देगा। टेबल मतलब वो लकड़ी वाला टेबल नहीं यार, तुम भी मतलब क्या यार, वो जो स्कूलों में पढ़ाते हैं ना, स्कूलों में सिखाते हैं टेबल्स, 2 1 2 2 2 4, बस इतना ही आता है, मतलब और भी आता है, ठीक है। वो बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा खाली खाली लगना चाहिए, इसे भी मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अभी क्या करूँगा, अभी मुझे एक वेरिएबल बनाना है टेबल नाम का, या टेबल्स लिख देता हूँ, या टेबल ही लिखूंगा, ओके। तो अभी क्या है, मुझे जो इनपुट है वो यूज़र से चाहिए, ठीक है, और यूज़र से चाहिए वो भी इंट फॉर्मेट में, क्योंकि जो टेबल्स होते हैं वो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। नंबर्स की फॉर्म कौन सी होती है, इंट फॉर्म होती है। इंट डेटा टाइप का हम यहाँ यूज़ करेंगे। देन हम इनपुट फंक्शन का यूज़ तो करेंगे ही करेंगे। देन यहाँ पर लिखेंगे एंटर यूर आ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर, और जो भी वो नंबर लिखेगा उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करना है। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, रेंज में हमें क्या करना है, हमें करना है एक चीज़ तो करनी है हमें कि वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, कि वो 11 तक, मतलब 10 तक चलना चाहिए, पर 10 तक तभी चलेगा जब हम यहाँ पर 11 लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर 11 लिखेंगे तभी तक वो 10 तक चलेगा, ठीक है। और थर्ड जो चीज़ करनी है, हमें करनी है +1, ठीक है। ये तीन चीज़ें करनी है। आप चाहो तो सीधा सीधा 11th भी लिख सकते हो, इसका एक ही मोटिव होगा, ठीक है। आप चाहो तो सीधा सीधा 11th लिख लो, ज़्यादा आपको नहीं उलझन में पड़ना तो आप यहाँ सीधा सीधा 11th लिख लो, ठीक है, काम इसका वही होगा। पर एक चीज़ होगी कि वो 0 से स्टार्ट होगा, हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है,
ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ 1 लिखा था। पर एक बार हम इस तरीके से करते हैं और दूसरी बार हम दूसरा तरीका यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्या दिक्कत है। अभी हम प्रिंट करते हैं आई को, बट कैसे, हमें टेबल्स चाहिए, ठीक है। तो आई क्या होगा, पहले लॉजिक समझो। आई क्या होगा, आई 10 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। वो नोट पैड बाबा जी निकलो बाहर आओ, ठीक है। आई क्या होगा, आई 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करवा देगा। अरे 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, समझ आ गया, ये दिख रहा है अभी, ठीक है। और जो हमारा टेबल्स वाला है जिससे हम इनपुट लेंगे, वो क्या करेगा, वो जो भी हम नंबर देंगे, ठीक है, उसे यहाँ पर ला के रख देगा। जैसे हमने क्या किया, सपोज करो हमने 2 लिख दिया, तो वो यहाँ पर भी 2, ठीक है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। अभी इसे टेबल बनाने के लिए हमें सिंपल सी एक चीज करनी है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन डाल देना है, ठीक है। लॉजिक समझो, ठीक है, इतना सा काम करना है। अभी देखो ये क्या हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 6, ठीक है। मल्टीप्लाई होगी तो टेबल प्रिंट ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। सेम चीज हमें यहाँ पर करनी है, इस जगह पर, ठीक है। जो आई है वो तो 11 तक मतलब 10 तक प्रिंट होगी। अभी हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, टेबल्स को, क्योंकि टेबल्स से ही हमें इनपुट मिलेगी यूजर से, क्योंकि है ना, ये हमारा वेरिएबल है, स्टोर किसे कर रहा है, यूजर की इनपुट को स्टोर कर रहा है। और यूजर के इनपुट्स के साथ ही हमें आई को मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि आई वैल्यू है वो 10 तक प्रिंट होगी, 10 तक चलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेबल, मल्टीप्लाई टेबल, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी। अभी देखते हैं क्या होगा, प्रिंट करें क्या इसे, लेट्स सी क्या होगा। पहले तो हमें इनपुट देनी है, क्या देनी है, चलो 2 ही दे देता हूँ। ये देखो 2 का टेबल पूरा प्रिंट हो गया। पर पहले मैंने बताया था, रुक जाओ मैं इसे ऊपर करता हूँ, ये देख लो भाई। बट मैंने बताया था कि ये 0 से स्टार्ट होगा, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ है, बट इसने टेबल हमें बिल्कुल सही प्रिंट करके दे दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, बिल्कुल सही टेबल हमें इसने प्रिंट करके दिया है, ठीक है। बट हमने क्या बोला था, कि हमने बोला था कि हम दोनों तरीकों से करके देखेंगे, तो हम दूसरा तरीका भी कर लेते हैं। अभी हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, हमें इसे 2 पैरामीटर के जरिए करेंगे, मतलब 2 पैरामीटर रेंज फंक्शन के जरिए से करेंगे। अब 2 के साथ भी कर सकते हो, 3 की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही हो जाएगा। पर हम क्या चाहते हैं, 0 से स्टार्ट ना होके 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो यहाँ पर 0 आ रहा था ना, वेट अ सेकेंड, पहले हमारा टेबल जो है वो ऐसा आ रहा था कुछ, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही थी, ये वाली इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। तो इसीलिए 0 भी प्रिंट हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, हमने 1 से स्टार्ट कर दिया, तो ये 0 यहाँ पर प्रिंट होगी नहीं प्रोग्राम में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आप करके देखोगे, आप समझोगे, ज़्यादा समझोगे जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। अभी इसे प्रिंट करके देखें, पहले तो ये नंबर मांग रहे, पहले तो इसे मैं क्लियर करता हूँ यार, मैंने बार बार बताया मुझे कचरा अच्छा नहीं लगता। किया, मुझे नंबर मांग रहा है, मैं 10 का टेबल देखना चाहता हूँ, मुझे देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20, आप किसी का भी टेबल मांगो इससे ये देगा। लेट्स सी, मैं क्या करता हूँ, एंटर द नंबर, मैं रेंडमली कुछ टाइप कर दिया, इसका टेबल भी मैं इसने मुझे दे दिया। देखो पाइथन की मदद से आप कितना कुछ कर सकते हो, लूप की मदद से आप कितनी अमेजिंग चीज़ें कर सकते हो। बट अभी ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, जो हमारा कोड है, वो थोड़ा सा मतलब डेकोरेट करने की ज़रूरत है इसे, थोड़ा सा इसे भी करते हैं, इसे भी आप एज अ मिनी प्रोजेक्ट दिखा सकते हो, ठीक है। ये भी आप अपने स्कूल कॉलेजेस में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अच्छी बात है एक्चुअली ये तो, ठीक है। अभी इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना तो बनता है यार, लेकिन डेकोरेट करेंगे कैसे, बहुत ईजी है यार, बट लॉजिक समझ जाना डेकोरेशन में क्या है, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, ठीक है, वो हो रहा था। अभी मैं क्या करता हूँ,
आप यार इसमें कंफ्यूज ज़रूर हो जाओगे, जिसको समझ आ गई है वो तो ठीक है, जिसको नहीं समझ आया कोई मतलब ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको एफ स्ट्रिंग के बारे में बताया था ना, अभी हम उसे यहाँ यूज़ करने वाले हैं। मैंने एफ स्ट्रिंग लगा दी, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ टू, नहीं, मैं पहले करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अभी प्रोग्राम एक बार मैं रन करके दिखाने वाला हूँ, देन आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी देख सकते हो कि हमारा कोड कितना ही ज़्यादा शानदार लग रहा है, कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, और किसी को भी समझ आ जाएगा ये कि 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है। देखो ऐसे ही बुक्स में भी दिखाया जाता है, ऐसे ही बुक्स में भी पिक्चर्स बनी होती हैं, ठीक है। और आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो आपको दिखाने के लिए कॉलेज में या स्कूल में, ठीक है। मिनी प्रोजेक्ट एज अ मिनी प्रोजेक्ट ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। 5 इक्वल टू 1, 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 15। ये शोर, ये थोड़ा सा शोर आया होगा, सॉरी यार। यहाँ मेरा बताया था ना मेरा कमरा गली के पास है, तो वहाँ आते जाते रहते हैं लोग। ओके, यही था। 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25, ठीक है। आप समझ गए ना टेबल कैसे प्रिंट होता है, और किसी का भी टेबल प्रिंट करवा सकते हो इसकी मदद से आप, ठीक है, रेंडमली। चलो जी, इसका भी टेबल प्रिंट हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना यार, समझ गए ना आप। ओके, आपको समझाना ही मेरा मकसद है यार, ठीक है। तो हमने फॉर लूप के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना लिया। लेट्स सी इसके साथ हम आगे क्या क्या कर सकते हैं और करेंगे भी। तो याद है शुरू में मैंने एक आपसे एक चीज़ बोली थी कि फॉर लूप का हम यूज़ करते क्यों। लाइक मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, लाइक मैंने एक बार अपना नाम लिख दिया, ठीक है। अब मुझे किसी ने बोल दिया 2 बार लिखो, मैंने 2 बार भी लिख दिया, ठीक है। अभी मुझे किसी ने बोल दिया 3 बार लिखो, मैंने 3 बार भी लिख दिया। किसी ने बोला 4 बार लिखो, 4 बार भी लिख दिया। 10 बार बोला, 10 बार लिखा, 20 बार लिखा। लेकिन अगर वो बोले 100 बार लिख, 1000 बार लिख, 10 लाख बार लिख, फिर तो यार मेरे पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी ऐसे ही करते करते, है ना। तो इसी मतलब चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको करके नहीं दिखाई थी, क्योंकि मैंने बोला था ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मेथड बाय मेथड चलेंगे। तो अभी हम वही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। और वो चीज़ बहुत ही सिंपल है। देखो सिंपल जो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, फॉर आई इन रेंज, रेंज में कितना लिख देते हैं, चलो 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट, प्रिंट क्या करेंगे, वेलकम। चलो नाम लिखते हैं मेरा, जय, मेरा नाम नहीं सॉरी, भगवान का नाम लिखते हैं, जय श्री कृष्णा। अभी ये क्या हो रहा है, लॉजिक समझो फिर से। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। अब ये आई क्या स्टोर कर रही है, ये आई इस रेंज को स्टोर कर रही है। अब यहाँ पर लॉजिक समझो, देखो ये क्या होगा, ये तो आपको पता ही है कि 10 तक प्रिंट होगा। लेकिन इस बार सॉरी 10 तक नहीं, 9 तक प्रिंट होगा। लेकिन इस बार हमने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में एक वर्ड लिख दिया है, वर्ड नहीं लिखा है मतलब भगवान का नाम लिख दिया है। इस बार वो 10 टाइम काउंटिंग प्रिंट नहीं होगी, 10 टाइम जय श्री कृष्णा प्रिंट होगा। कैसे होगा, देखो जय श्री कृष्णा, 10 की जगह 100 लिख दो, 100 टाइम प्रिंट हो गया, नहीं यकीन आ रहा देख लो, 100 टाइम प्रिंट हो चुका है। 1000 लिख दो, 1000 टाइम प्रिंट हो गया। देखो अगर मैं खुद ऐसे प्रिंट करने बैठता तो मेरी आधी ज़िंदगी बीत जाती। लेकिन फॉर लूप ने सिर्फ 1 सेकंड में कर दिया ये, या उससे भी कम, ठीक है। सो एक ये इसका बहुत ही मज़ेदार बेनिफिट है, जिसकी वजह से हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या करने वाले हैं, और ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी, ठीक है, ये भी और जो हम करने वाले हैं वो भी। वो क्या करेंगे हम, मान लो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, वैसे इस चीज़ को बोलते हैं इटरेट करना। ये हम जब लिस्ट और टपल या डिक्शनरी करेंगे तब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है।
बट अभी के लिए थोड़ा सा सीख लो, अगर अभी नहीं भी समझ आया ना डोंट वरी, तब हम जब यूज़ करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ देखो, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल किस नाम से बनाऊँ, मैं नेम नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और अपना ही नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर फॉर आई इन, हर बार यहाँ पर हम रेंज लिखते थे, ठीक है, लेकिन इस बार क्या करेंगे, फॉर आई इन नेम लिखेंगे। ठीक है, बस इतना लिखना है, प्रिंट कर दो आई को। अब ये क्या करेगा, ये आई मतलब ये फॉर आई इन नेम, ये नेम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको इटरेट कर देगा। इटरेट करना क्या मतलब होता है, मतलब अलग अलग कर देगा, अलग अलग दिखाएगा। पहले ये के को उठाएगा, देन आर को, देन आई को, देन एस को। देखो यार मैं करके दिखा देता हूँ, देखो ऐसे करेगा ये, ऐसे इसने प्रिंट कर दिए। समझ आया कुछ, फिर से करके दिखाऊं, वेट अ सेकंड, इस बार क्या करूं, इस बार मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, लो जी, ये देखो जय श्री कृष्णा लिखा आ रहा है, देख लो, ये देखो जय श्री कृष्णा। इसने वैल्यूज को इटरेट कर दिया, इटरेट कर दिया मतलब अलग अलग उठा के मतलब मेरे सामने रख दिया। ठीक है, पहले इसने जे को उठाया, प्रोग्राम चला, देन अगली बार इसने ए को उठाया, देन फिर आई को उठाया, फिर स्पेस, फिर एस, फिर एच, फिर आर, फिर आई। ठीक है, इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिकल करके देखना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिकल के आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, तो आपको करना तो पड़ेगा। अभी कर लो या बाद में कर लो एक ही बात है, तो इससे अच्छा है कि अभी कर लो यार। ठीक है, तो अभी एक चीज़ मैं फॉर लूप के ज़रिए और करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, फॉर लूप अभी तक समझ तो आ रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं समझ आ रहा है। देखो साथ साथ करते चलोगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। हम क्या कर रहे थे, हम फॉर आई इन रेंज 10 तक प्रिंट करवा दिया इसे, मैं प्रिंट लिख तो दूँ, 10 तक इसको प्रिंट करवा दिया मैंने, देख लो हो गया ना। 9 तक हुआ, मतलब अगर 10 तक करवाना तो यहाँ 11 लिख देंगे तो 10 तक हो जाएगा। ठीक है, 10 तक मैंने इसे प्रिंट करवा दिया, पर मैं चाहता था कि ये ना स्टार्ट 10 से हो और एंड इसका 1 हो। ठीक है, मतलब ये उल्टी गिनती लिखना चाहता हूँ मैं। बच्चों को होमवर्क देते थे ना पहले बचपन में, हमें भी मिला था उल्टी गिनती का, तो मैं अभी वो करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूँ, चलो यार उसे भी कर लेते हैं। अभी इस यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 3 पैरामीटर रेंज फंक्शन का। ठीक है, हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ हम 11 से स्टार्ट करेंगे। ख़त्म हमें कब करना है, हमें जब तक 1 नहीं आता तब तक ख़त्म नहीं होना चाहिए हमें। हम उल्टा कर देंगे, रुक जाओ मैं पहले सीधा करके दिखाता हूँ फिर उल्टा करके दिखाता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, +1, अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसका बिल्कुल उल्टा कर देना है। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल ही उल्टा कर देना है। ये कंडीशन क्या बता रही है कि 1 से शुरू हो 10 तक चले और क्या कहते हैं +1 हर बार इंक्रीमेंट होता रहे, एक बार हर बार एक जुड़ता रहे। ठीक है, एक इंक्रीमेंट होता रहे या प्लस होता रहे। ओके, समझ गए होगे आप। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं उल्टी गिनती लिखने वाला हूँ 10 से लेके 1 तक। ठीक है, वो पहले प्रिंट हो रही थी 1 से लेके 10 तक, अभी प्रिंट होगी 10 से लेके 1 तक। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, हमने एक जहाँ से स्टार्ट करनी थी वहाँ मतलब 1 से लेके 11 तक लिखनी थी, तो हमने पहले 1 लिखा था। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हमें 1 से लेके 10 तक काउंटिंग चाहिए थी, तो पहले हमने 1 लिखा फिर देन 11 लिखा। अब अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें उल्टा करना है इसे, हमें उल्टी गिनती चाहिए, हमें 11 से स्टार्ट करना है और 1 तक चलना है। तो यहाँ पर 1 लिखा था, यहाँ पर हम 11 लिख देंगे, और यहाँ पर 11 लिखा है, यहाँ पर हम 1 कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा था, हर बार एक बढ़ रहा था। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हर बार एक घटाना है, एक बार हर बार एक माइनस होना चाहिए, हर बार एक कम होते जाना चाहिए। ठीक है, होप करता हूँ समझ गए होगे। ठीक है, आई को फिर से प्रिंट कर देंगे। देन अभी देखो 10 से लेके उल्टी गिनती प्रिंट हो रही है, बट वही दिक्कत कि अगर 1 चाहिए तो यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। इसको मैं क्लियर करता हूँ। आप ये चीज़ें जब तक करके नहीं देखोगे भैया सर के ऊपर से जाएंगी, लूप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कभी कभी चीज़ें। ये दोनों आउटपुट्स दिखा रहा है, तो फिलहाल मुझे एक को पहले वो करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा।
अभी देखो, अभी सिर्फ एक ही आउटपुट दिखा रहा है, ये 11 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक चल रहा है, इसे हम 10 ही कर देते हैं। ठीक है, लो जी, 10 से स्टार्ट हुआ 1 तक चला, अभी इसे 100 कर देते हैं, 100 तक मिलती थी बचपन में तो। लो जी, ये 100 से स्टार्ट हुआ, देख रहे हैं ना, 100 से स्टार्ट हुआ और 1 तक इसने उल्टी गिनती परफॉर्म करके दिखा दी। तो फॉर लूप हमने कर लिया, अभी बढ़ते हैं हमारे वाइल लूप की ओर। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। ठीक है, अभी हमने पिछली वीडियो में फॉर लूप किया था, होप करता हूँ आपने प्रैक्टिस की होगी और आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। जैसे नहीं कि भाई प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं वाइल लूप के बारे में, और वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों का हम अलग अलग यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो अभी बात कर, पहले मैं एक ना एग्जाम्पल के लिए फॉर लूप का एक सिंपल सा कोड बना लेता हूँ। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, रेंज में क्या करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 11 तक लेके जाएंगे, देन इंक्रीमेंट 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये कोड हम पिछली वीडियो में करके हटे हैं, तो आपको इसकी आउटपुट तो मालूम ही होगी। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग होगी, इसकी आउटपुट देख सकते हो आप। ठीक है, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, बट अगर सेम काम मुझे यही वाइल लूप के साथ करना होता तो मैं कैसे करता, लेट्स सी दैट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, फॉर लूप ना एक बड़ा ही स्ट्रक्चरल फंक्शन है। ठीक है, मतलब बहुत ही सुलझा हुआ फंक्शन है। इसमें हम वेरिएबल को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम कंडीशन भी दे सकते हैं, हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, अगर वाइल लूप में हमें सेम काम करना है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवानी है काउंटिंग, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, वेरिएबल आई की वैल्यू 10 दे दी, 1 दे दी। अभी हम वाइल लूप लगाएंगे, और वाइल लूप में यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन ऐसे देनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी, आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अभी हम क्या कर देंगे, आई को प्रिंट कर देंगे। देखा कितना झंझट करना पड़ रहा है। और अभी एक चीज़ और करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, वो भी अलग से करना पड़ेगा। आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, जो कोड हम फॉर लूप की मदद से 2 लाइन में कर पा रहे थे, वही वाइल लूप के ज़रिए हमें 4 लाइनों में करना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाइल लूप यूज़ करने लायक नहीं है, जहाँ मतलब फॉर लूप से कम है या फॉर लूप ज़्यादा बेहतर है। दोनों के अपने अपने काम हैं, दोनों का यूज़ अलग अलग जगह पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, बट अगर हमें इस तरह से वाइल लूप को यूज़ करना है, तो आप देख सकते हो हमें ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। मैं फॉर लूप वाले कोड को एक बार कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम वाइल लूप वाला कोड देख सके कैसे वर्क कर रहा है। तो देख सकते हो आप, 1 से लेकर 10 तक इसने काउंटिंग को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, वाइल लूप को यूज़ करने का तरीका कुछ ऐसा है, आपको वेरिएबल अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, कंडीशन वाइल लूप के अंदर लगेगी, और उसके बाद इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा आपको अलग से। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हम यहाँ कर रहे थे, आपको अलग अलग वाइल लूप के ज़रिए यहाँ करनी पड़ेगी। ठीक है, वेरिएबल हम यहाँ डिफाइन कर रहे थे, आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। कंडीशन हम यहाँ दे रहे थे, अब कंडीशन आप वाइल लूप के अंदर ही दोगे। ठीक है, बट इंक्रीमेंट भी वहाँ हम कंडीशन में इंक्रीमेंट भी कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या, अगर आपको इंक्रीमेंट करना है तो आपको कंडीशन के बाहर करना पड़ेगा, वाइल लूप के बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम करता है वाइल लूप। और वाइल लूप के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और जाननी बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि वाइल लूप जो है वो ट्रू और फॉल्स पे बेस्ड होता है, ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। लाइक कैसे, अगर वाइल लूप ट्रू होगी, ठीक है, ट्रू होगी, तो ही उसके आगे वाला जो कोड होगा वो वर्क करेगा। कैसे, वेट अ सेकंड, अभी बताता हूँ। जय श्री राम। ठीक है, इसे मैं हटाता हूँ, इसे मैं बाद में बताता हूँ। एक अलग तरीके से मैं आपको वैल्यू ट्रू करना सिखाता हूँ। वैल्यू ट्रू कैसे होगी, मान लो 10 इक्वल टू 10, क्या ये वैल्यू ट्रू नहीं है, क्या 10 10 के बराबर नहीं है, या लिख दो 100 इक्वल टू 100 इक्वल टू 100, क्या ये वैल्यू ट्रू नहीं है, क्या ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये, या फिर ऐसे कर लो, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, क्या ये वैल्यू ट्रू नहीं है। ठीक है, यहाँ आप ऐसे कर लो, लाइक हेलो डबल इक्वल टू हेलो, ये सारी वैल्यूज ट्रू हैं,
और अगर यहाँ पर वैल्यू ट्रू होगी तो ही उसके आगे जो भी प्रोग्राम है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहाँ पर अगर मान लो मैं क्या करता हूँ 10 डबल इक्वल टू 100 कर देता हूँ, अब ये कंडीशन टोटली फॉल्स हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 10 100 का कोई मुकाबला ही नहीं है ना। 100 के बराबर 10 हो ही नहीं सकता, 10 के बराबर 100 हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी इसे रन करके देखें, ये नहीं चलेगी। एक मिनट में इसे क्लियर कर देता हूँ, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, हमने वाइल के अंदर प्रिंट करवाया है जय श्री राम, पर वो होगा नहीं क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स है भाई। अगर ट्रू होती तो फिर चलती। देख लो कुछ नहीं चला। अभी मैं कंडीशन चेंज कर दूं, क्या 10 10 के बराबर है? देख लो, अब ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुक ही नहीं रही। अब इसे रोकना पड़ेगा। रुक जा रुक जा रुक जा, रुको 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 रुको। ओहो, अभी रुकी। सो एक मिनट, यहाँ से भी कोड हट गया, मैं यहीं पर बैक स्पेस दबा रहा था। सो अभी क्या हुआ, आपने देखा एक चीज़ देखी, हमारी जो लूप थी ना वो इन्फानाइट स्टार्ट हो गई थी चलनी। मतलब ये रुक ही नहीं रही थी और कभी नहीं रुकती, क्योंकि हमने ये तो बताया नहीं कि ये ख़त्म कब होगी, क्योंकि हमने तो डिफाइन ही नहीं किया, हमने वैल्यू ट्रू दे दी। और ये कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक हम इसे खुद से ख़त्म नहीं करते। मैंने यहाँ से कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस सी, इन दोनों में से आप कुछ भी दबा सकते हो, वो बार बार दबाया, 2-3 बार दबाया, फिर जाके प्रोग्राम हमारा एंड हुआ। ठीक है, और आप वैल्यू को कंडीशन की ट्रू ऐसे भी रख सकते हो या इसकी जगह सीधा भी लिख सकते हो, ट्रू ट्रू लिख दिए, उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, आप चाहे तो उस तरह से भी लिख सकते हो, 1 डबल इक्वल टू 1, ये भी वैल्यू ट्रू है, या 2 मल्टीप्लाई डबल इक्वल टू 4, ये भी वैल्यू ट्रू है। जो भी वैल्यू आप यहाँ लिखोगे ट्रू होनी चाहिए, या वैल्यू लिखने से अच्छा आप सीधा ट्रू लिख दो, ये ज़्यादा बेटर है। अभी क्या करो, रन करा के देखो, फिर से चल पड़ी भाई इन्फानाइट लूप हमारी। इसे फिर से बंद करो, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बड़ी मुश्किल से बंद हुई दोबारा। ठीक है, अभी अभी बट एक दिक्कत आ रही है कि ये चले जा रही है चले जा रही है। अगर आप चाहते हो कि ये एक सर्टेन टाइम तक ही चले तो आपको यहाँ पर कंडीशन देनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल सिंपल है। कंडीशन या तो आप ऐसे दे सकते हो, कंडीशन देने के लिए आप पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो, आई इक्वल टू 1। ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 100। अब ये कंडीशन क्या हो गई कि आई की वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए या 100 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और तब तक हमारी जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है तो वो तब तक चलनी चाहिए जब तक 100 ना हो जाए। ठीक है, ये हमने कंडीशन दी थी, समझ गए। अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई आपने तो बोला था यार कंडीशन ट्रू होनी चाहिए फिर ही चलेगा, बट ये क्या, तो भाई ये कंडीशन ट्रू ही तो है यार। देखो ना, आई की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, क्या आई की वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए या 100 से बराबर होनी चाहिए। तो 1 तो 100 से कम होते ही है ना यार, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये चलेगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर देना। ठीक है, और ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं करोगे तो ये जो आई की वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं और 100 तक तो कभी आएगी ही नहीं, और ये फिर से इन्फानाइट लूप की तरह चलना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं यकीन हो रहा तो आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं ही कर देता हूँ यार। लो, इसे मैंने कमेंट कर दिया है ना, आई इंक्रीमेंट वाले को मैंने कमेंट कर दिया, देख लो ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अभी मैं इसे बंद करता हूँ और अभी मैं इसे अनकमेंट करता हूँ। अभी देखना, अभी सिर्फ ये 100 टाइम ही प्रिंट होगा, देखो सिर्फ 100 टाइम ही प्रिंट हुआ है। ये नहीं यकीन आ रहा, रुक जाओ देख लो। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर काउंटिंग भी लिख देता हूँ। लो जी, मैंने आई को यहाँ भी कॉल करवा लिया। अभी देखो 100 टाइम, देख लो यहाँ पर 100 टाइम ही ये एग्जीक्यूट हुआ, मतलब 100 टाइम ही इसने जय श्री राम को प्रिंट किया। अगर इसे हटा देते तो वो आई की वैल्यू कभी इंक्रीज ही नहीं होती और वैल्यू भी ट्रू थी, तो ये इसी लूप में उलझा रहता पूरी ज़िंदगी भर, जब तक कि हम इसका एंड ना करते। ठीक है, आई होप करता हूँ वाइल लूप भी आप समझ गए होंगे। बाकी ये चीज़ें ऐसी हैं कि प्रैक्टिस से ही आएंगी। ठीक है, समझ गए के।